हेलो गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई गर्लफ्रेंड इज़ लॉन्ग है ओटीएन, जो कि आप ये कॉमिक है, आपको ये बिलीबिली ऐप पर मिल जाएगा और आप चाहें तो पढ़ सकते हैं या मेरा एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं, जो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि हर्थ के सेंटर में स्वाजिंग सिटी है और एक इसमें यूनिवर्सिटी है जो कि स्वाजिंग यूनिवर्सिटी है। तो हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी का, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है जो कॉमिक का, वो अपने मोबाइल पर कॉमिक पढ़ रहा है। जो वो मोबाइल पर पढ़ रहा है उसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ द इनविजिबल ओटियन। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम युआन है। वो उसका दोस्त कह रहा है कि बोलो युआन, तुमने इस कॉमिक को 7 बार लगातार पढ़ा, वो भी है ना इतना ख़राब है, मतलब नॉवेल को। और कहता है हम लिटरेचर कोर्स में हैं, तो तुम क्यों क्लासिक लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ते। फिर युआन कहता है ये फालतू नॉवल कैसे है, ये सेम क्लासिक लिटरेचर जैसा है और ये सिर्फ थोड़ा अंतर है लाइवली एक्सप्रेशन में। तो इस कैरेक्टर नाम है चेन हुआ, सेकेंड ईयर इन सुआन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो उसका दोस्त कहता है ऐसा नहीं है, अगर तुम अच्छा नॉवल पढ़ते तो पढ़ते, पर ये रिकॉर्ड ऑफ द इनविजिबल एओटियन कितना बकवास नाम है। और कहता है इसमें कितना ओवर पावर, कितना ताकतवर दिखाया गया, कितना ज़्यादा ऑरा दिखाया गया बिना कोई रीज़न के। इससे पढ़कर तो मैं मरने चला जाऊं। फिर युआन कहता है इसमें गलत क्या है ताकतवर लोगों से। फिर काइसिनजी कहता है उसका दोस्त युआन का कि पावरलेस लोग पावर मतलब यूज़ नहीं कर सकते। फिर युआन कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं फ्यूचर में ज़रूर करूँगा। फिर काइसिनजी कहता है देखो सब क्लासमेट, यहाँ युआन कह रहा है अपने महान आइडियाज़। फिर युआन के सारे क्लासमेट उसे देखने लगते हैं। फिर हमें यहाँ सेकंड मेल लीड लड़की दिखाई देती है। तो युआन खड़ा होकर बोलता है कि हाँ ये सही है, मैं वो आदमी हूँ जो लॉन्ग एओटियन को सरफास मतलब हराने वाला हूँ, और वो भी जल्द। और मैं जल्द ही ताकतवर बनूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और फिर मैं अपने लाइफ से संतुष्ट होऊंगा। और फिर युआन के क्लासमेट हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि युआन मैं ये सब सुन के थक चुका हूँ और ये तुम्हारे फालतू के सपने की वजह से। और कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने ताकत को दिखाओ और हमें शॉक कर दो, और मैं तुमसे भीख मांगता हूँ हमें दिखाओ। फिर उसका दूसरा क्लासमेट कहता है कि चेन हुआन कम ऑन, अब तो है ना मतलब हम यूनिवर्सिटी में हैं, क्या तुम मैच्योर हो। फिर क्लासमेट कहते हैं कि तुम कितने रहन दे लो, क्या तुम्हारी कभी भी गर्लफ्रेंड बनेगी और क्या तुम कभी किसी के प्यार में पड़ोगे। मैंने सुना है अगर तुम 30 साल तक विर्गिनिटी रहते हो तो तुम्हें फ्लेम स्पिरिट जगाने का मौका मिलता है, क्या तुम्हारा ये गोल है। फिर युआन कहता है क्या ये कीमत है मैच्योरिटी और सपना को छोड़ देने का, क्या ये लायक है। फिर कहता है 13 ईयर ईस्ट 13 ईयर वेस्ट, मुझे परेशान मत करो क्योंकि मैं गरीब हूँ। फिर उसके सारे क्लासमेट शांत हो जाते हैं। फिर इसके सारे क्लासमेट हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बेवकूफ़, तुम्हारा कोई एम्बिशन नहीं है। फिर लड़की कहती है मजाक मत करो लोगों के एम्बिशन से और चुप रहो और पढ़ाई करो, रात का स्टडी टाइम है और सीज़न चल रहा है। फिर हमें सेकंड लीड का नाम बताया जाता है लॉन्ग ओशे, स्टूडेंट ऑफ काउंसिल, और वो प्रेसिडेंट है आइस कोल्ड गॉडनेस से भी जाना जाता है। फिर चेन हुआन कहता है कि कितनी डरावनी लड़की है, जैसे हमें वो देख रही है वो हमें कचरा समझती है, और क्या इसे ही बेशुमार औरा कहते हैं। फिर लॉन्ग शो अपना पढ़ाई करने लगती है। फिर चेन हुआन कहता है कि अभी भी मेरे पास कोई हैक नहीं है। फिर कहता है कि कोई भी सिस्टम मार्शल आर्ट या रिंग जो कि वाइफ पुराने लाइफ से कुछ भी चलेगा, पर कुछ तो दो मुझे। फिर चैनवान कहता है ये बोरिंग दुनिया ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर अचानक बिजली कड़कता है। फिर चैनवान कहता है ये क्या है। फिर हमें इस सीन में सिस्टम दिखाया जाता है और ये सिस्टम चैनवान के बॉडी में एंटर हो जाता है और डाउनलोडिंग लेने लगता है। और ये सिस्टम एक मिशन देता है जो कि किसी लड़की को अपने प्यार के बारे में कन्फेस करना है, तब जाके गॉड वन टायर मिलेगा, जो कि टेक्निक बुक पनिशमेंट है। अगर
ये कोई रिजेक्ट करेगा तभी इसे ताकत मिलेगा, नहीं तो अगर कोई इसने मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये उसी टाइम पे मारा जाएगा। चैन हुआन हंसते हुए कहता है, आखिरकार मुझे एक सिस्टम मिल गया। फिर कहता है, पहले मुझे रिजेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके मैं लूजर से ताकतवर बनूंगा। ये लॉजिकल है। जैसा कि नॉवल में मैं पढ़ा था, बदला के लिए ताकत मिलता है और वो मेरे हाथ में है। फिर कहता है कि मुझे ये मिशन करना होगा अभी इसी वक्त। तभी चैन हुआन नोटिस करता है कि कीवर्ड पर कि मिशन है लड़की को प्रपोज करना। अगर ये मिशन तो सिर्फ कन्फेशन रिजेक्टेड का तो मैं उसी वक्त अब किसी को अपने पास ढूंढता और अपने दोस्त को ही काइसेंजी को मैं कन्फेस कर देता, तो उसी टाइम मैं मिशन क्लियर कर लेता। फिर काइसेंजी कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो युआन, ये मुझे मत कहना युआन ब्रदर। फिर युआन कहता है कि इसमें साफ कहा गया है कि लड़की। फिर युआन सोचता है और बोलता है कि हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं किसी को भी प्रपोज करूँगा वो हम मुझे रिजेक्ट कर देगी और इसमें थोड़ा सा भी चांसेस है कि कन्फेशन सक्सीड हो सकता है, तो मुझे सोच समझ के करना होगा। फिर चैन हुआन अपना टारगेट ये लॉन्ग शॉन पे करता है जो कि 100% उसको रिजेक्ट कर देगी और ये फेल हो जाएगा उनमें। और वो क्लास की प्रेसिडेंट और हाई स्कूल गॉडनेस कहलाती है और क्लास प्रेसिडेंट भी है और काउंसिल प्रेसिडेंट भी है और सबसे ब्यूटीफुल गर्ल भी है इस यूनिवर्सिटी में। और सीन शिफ्ट होता है, फिर दिखाया जाता है कि अनगिनत लोगों ने इसे प्रपोज किया है पर इसने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर चैन हुआन सोचते हुए जाता है और सोचता है कि अगर वो लड़की है तो ये ज़रूर मुझे डेफिनेटली मतलब ये रिजेक्ट करेगी और मेरा मिशन भी सक्सीड होगा और इसने पहले भी कितने लोगों को रिजेक्ट किया है। फिर चैन हुआन उसके पास पहुंचता है। फिर लॉन्गशो कहती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। फिर चैन हुआन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। फिर सारे क्लासमेट शॉक हो जाते हैं। फिर उसके क्लासमेट कहने लगते हैं कि ये पहले आधा पागल था, अब ये पूरा पागल हो चुका है। फिर दूसरे क्लासमेट कहते हैं कि तुम अपनी मुसीबत को बुला रहे हो। फिर तीसरा कहता है कि इसने कॉन्फेस किया द आइस ऑफ गॉडनेस को, जो कि ये फिर से मतलब हम जानते कि एंडिंग क्या होने वाला है। फिर लॉन्गशो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें डेट करूँगी। फिर सारे क्लासमेट पत्थर जैसे बन जाते हैं और चैन हुआन भी सोचने लगता है ये क्या हुआ। फिर लॉन्गशो कहती है क्या तुमने ठीक से नहीं सुना कि मैंने कहा मैं तुम्हारे कॉन्फेशन को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर उसी वक्त सिस्टम का 10 मिनट का टाइमिंग ख़त्म हो जाता है और फिर मिशन फेल हो जाता है क्योंकि वो अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पाया और रिजेक्शन नहीं मिला उसे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा होता है। फर्स्ट एपिसोड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, माय गर्लफ्रेंड इज़ लॉन्ग एओटियन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको आगे का एपिसोड चाहिए। तो ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया बहुत, मतलब मैंने एक लाइन एक्सप्लेन किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए और जो भी आपको अगर आगे का एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और मैं आगे का एपिसोड डालूँगा अगर आपको अच्छा लगे तो।